हरिओम। मैं हूँ दिनेश सिलोदिया और आप देख रहे हैं हरिओम प्रोडक्शन चैनल। इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ सत्संग की बातें और ज्ञान की बातें, जैसे अपने माता पिता की सेवा करना। और यह बात बिल्कुल कड़वी है और ये बात उन लोगों को कड़वी लगेगी जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, और सेवा भी करते हैं तो किस तरह करते हैं कि उनके मरने के बाद, जैसे नुक्ता करना, गाठा करना, तीसरा करना वगैरह वगैरह। तो जब तक अपने माता पिता है तब तक सेवा कर लो। मतलब हमारे माता पिता का जब तक शरीर है या जीवित है या वो बूढ़े हो चुके हैं या नहीं हुए, तब भी उनके साथ रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। केवल आपके पास पैसा बहुत है, व्यवस्था सब है, तो भी माँ बाप की सेवा नहीं होती है कि चलो अपने माँ बाप है तो आपने उनके लिए एक नौकर रख लिया या भोजन की व्यवस्था कर दी। इससे माता पिता खुश नहीं होते। माता पिता खुश तब होते हैं कि जब हम स्वयं हम उनकी सेवा अपने हाथों से, मन से, तन से करें, तो ही अपने माता पिता खुश होते हैं। और यदि वो खुश हो गए तो समझो कि वह व्यक्ति माला माल हो जाता है। तो आइए अपन बात करते हैं, जैसे एक पिता के 2 पुत्र थे। अब 2 पुत्र है तो बड़ा पुत्र सोचता है कि भाई मेरी तो नौकरी लग गई है, तो छोटा भाई है वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा। और छोटा पुत्र समझता है कि चलो यार भाई, पिताजी की जो भी के बड़े भैया की नौकरी लग गई है, अब मुझे तो कोई नौकरी मिली नहीं, थोड़ी बहुत ज़मीन है या कुछ भी है, तो पिता की सेवा तो बड़े भैया करेंगे। अब बड़ा भाई सोचता है कि उसके पास सारी ज़मीन है तो वो करेगा। अब छोटा भाई समझता है कि भाई नौकरी तो बड़े भैया को मिली है तो वो माँ बाप की सेवा करेगा। अब इस दोनों के चक्कर में बेचारे माँ बाप बीच में रह जाते हैं। अब उन माँ बाप का कसूर इतना है कि बड़े को पढ़ा लिखाया, अगर बड़े को भी नहीं पढ़ाते लिखाते तो वो भी खेती करता या जो भी लोगों के घर मजदूरी करता, जो भी करता, लेकिन माँ बाप की तो सेवा हो ही जाती, करना पड़ती। पर अब बात ये करते हैं कि चलो पढ़ा लिखा दिया, एक को ज़मीन दे दी, एक को नौकरी करा दी, तो उनकी सेवा तो करना ज़रूरी है या नहीं? भाई उनकी सेवा तो मान लो अगर नौकरी मिल गई तो आप नौकरी करने चले गए, यदि नहीं मिलती या नहीं पढ़ाते तो आपको भोजन या व्यवस्था, उनकी रोटी सब्जी जो भी है सब करना पड़ता। अब बात करते हैं चलो छोटे भाई की। मान लो कि उन्होंने बड़े को नौकरी दे दी, भाई तेरे पास तो ज़मीन है, अगर ज़मीन ना रहती तो भी तुझे भोजन तो उन्हें कराना ही पड़ता, देना ही पड़ता। अब बात करते हैं चलो माँ बाप जैसे तैसे, वो तो बड़े हैं, उनका दिल बड़ा होता है, तो हम जैसे भी उन्हें रखेंगे वह सह लेंगे, लेकिन दूसरों को अपनी ऐसी बात वो नहीं बताएंगे कि चलो यार वो मेरा लड़का नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। रिश्तेदार भी आएंगे तो भी नहीं कहेंगे हाँ हमारे बेटे तो बड़े सुख चैन से है और हमें सब व्यवस्था हो रही है, लेकिन वो उनका गुजारा कैसे कर रहे हैं ये वही जाने। अब बात करते चलो बूढ़े हो गए, नहीं दी, लेकिन मरते मरते वक्त भी बूढ़े माँ बाप यही दुआ जाते हैं कि बेटा तू सुखी रहना, बेटे तुम सुखी रहना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। माँ बाप जिंदे थे या है तब तक मनुष्य या प्राणी जो सज्जन नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। 100% या 50% अभी वर्तमान में ऐसे लोग हैं, लड़के हैं कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन उनके मरने के बाद कैसा ढोंग करते हैं, मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। यदि माँ बाप मर जाते हैं या दोनों में से कोई गुजर गया, आत्म शांति भगवान की शरण में चले गए, तब दोनों झगड़े लड़के लड़ेंगे। बड़ा लड़का कहेगा कि मैं नुक्ता करूँगा, छोटा लड़का कहेगा नहीं मैं करूँगा, क्योंकि उनकी ज़मीन मैं खा रहा हूँ, मेरे साथ थे वो, मेरे पास थे वो, मेरा कितना काम करते थे वो।
और बड़ा लड़का बोला कि नहीं, मुझे उन्होंने नौकरी दिलाई, मैं उनका नुक्ता करूँगा, बड़े धूमधाम से करूँगा और बहुत सारा खर्चा करूँगा, हज़ारों को पंगत बुलाऊँगा, हज़ारों को नौता भेजूँगा। और छोटा कहता कि नहीं, मैं करूँ, मुझे उन्होंने 5 बीघा ला के दी, 10 बीघा ज़मीन दी, मकान बना के दिया, ये बना के दिया, मैं उनका नुक्ता करूँगा। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, मेरे बहुत सारे फलाने आएंगे, मैं सब बड़े बड़े लोग आएंगे, नेता आएंगे, फलाने आएंगे। अब मैं पूछता हूँ कि जब जिंदे थे या सुरक्षित थे तब तो किसी ने उन्होंने, तब दोनों लड़के में से ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं उनको भोजन खिलाऊंगा। मैं नौकरी वाले ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं 8 दिन छुट्टी रह के माँ बाप के साथ रह लूँ, और ज़मीन वाले ने भी ऐसा नहीं सोचा कि चलो मैं भाई इतनी ज़मीन दी है, 5 लाख साल के आते हैं, 10 लाख साल के, तो पिताजी की 1 साल सेवा कर लेते हैं, उनके साथ रहे, माँ बाप के साथ रहे। तो भाई यह मेरी बात जो भी है आने वाला समय भी काम देगी और अभी भी देगी। जो देख रहे हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि इस बात में कुछ है या नहीं। तो अपने माँ बाप हैं, जीते हैं, जिंदे हैं, तब तक उनकी सेवा की जाए। धन से मत करो, केवल तन से ही कर लो। सुबह शाम हाथ पैर दबाना, चाय नाश्ता पानी कराना और नहलाना धुलाना व्यवस्थित रखो। भाई माँ बाप थे तब हम आए, माँ बाप हैं तो हम हैं, माँ बाप रहेंगे तब हम आएंगे। अब मरने के बाद कहते हो कि मैं नुक्ता करूँगा, मैं तीसरा घाटा करूँगा, मैं चौथा करूँगा। अरे मरने के बाद वहाँ है क्या? वो जिंदे साक्षात थे तब आपने उनको कुछ नहीं, भोजन के लिए नहीं बुलाया, खाने के लिए नहीं बुलाया। मेहमान आए आपके तो आपके मेहमानों को चाय पानी दे दी, लेकिन माँ बाप, मेहमान ने कभी गलती से बोलिया कि आपके माँ बाप बड़े सुख चांद से, बोले तो छोटे वाले के यहाँ रहते। कभी छोटे वाले के यहाँ मेहमान आए तो बोले अरे वो तो बड़े भैया ने प्लाट बना के दे दिया है, तुम वहाँ रहते। अरे क्या प्लाट बना के दे दिया, वो तो वहीं रहते हैं जहाँ पहले रहते थे। केवल इतना जरूर होगा कि चद्दर लगे थे होंगे तो कुछ छत पर डल गई होगी। तो आपने मकान कमरा बना के दे दिया, इससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। संतुष्ट सुखी तब होंगे जब आप तन से, मन से, धन से माँ बाप की सेवा करोगे, उनके साथ रहोगे। बड़ा धूमधाम से बोले नुक्ता करेंगे, फलाने आदमी को बुलाएंगे, तो फलाने आदमी को क्या पता कि आपने अपने माँ बाप को कब भोजन दिया था, कब नहीं दिया था, कितना उनको आपने सताया। तो इस विषय में इतनी ही बात करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो देखने के लिए अगले हफ्ते इसी पार्ट पर, इसी बात पर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए हरि ओम।